अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि मैं इंटरव्यू स्किल्स के हवाले से एक सीरीज़ बना रही हूँ और उसकी एक वीडियो आप लोग पहले ही मुलाहिज़ा कर चुके होंगे। उस वीडियो में मैंने ये शेयर किया था कि इंटरव्यू देने से पहले कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको कर लेने चाहिए। उसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करती चलूँ कि थोड़ा सा उस कंपनी या उस जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी रिसर्च आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। उस इदारे के बारे में थोड़ी सी नॉलेज अगर आप गेन कर लें कि वो इदारा कब से बना है, उनके फाउंडर कौन हैं, कितने बड़े स्केल पर या कितने बड़े लेवल पर वो लोग काम कर रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी और मुफीद साबित होगी। तो ये तो थी कुछ पिछले वीडियो के हवाले से बातें। आज की जो वीडियो है उसमें मैं ये शेयर करने लगी हूँ कि इंटरव्यू वाले दिन आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे काम हैं जो कि आपको, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू वाले वेन्यू पर जाके आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने साथ ले जाना मत भूलिए। और इंटरव्यू वाली प्लेस पर, यानी इंटरव्यू जो आप वेन्यू जहाँ आपको उन्होंने बुलाया है इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर हमेशा इंटरव्यू के टाइम से 10-15 मिनट पहले पहुँच जाए कीजिए। इसके ज़रिए आपको भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम होता यह है कि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होता है और वहाँ पर पहले आप सारे कैंडिडेट्स से रजिस्ट्रेशन करानी होती है, या फिर वहाँ पे काउंटर चेक रखा हुआ होता है और वहाँ पर जाके आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होती है, या फिर वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सबमिशन का एक डेस्क बना होता है जहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कराने होते हैं। तो ये सब काम आपने इंटरव्यू से पहले करके रखने होते हैं और फिर आपको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है या कोई टाइम असाइन कर दिया जाता है, या यूँ बता दिया जाता है कि इतने से तो इस दौरान से इस दौरान के बीच में आपका जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। बाज़ औक़ात कैंडिडेट्स की लिस्ट आवेज़ा होती है सॉफ्ट बोर्ड पर और जिस पर उनका नंबर जो है वो दिया होता है कि इस नंबर पर उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। कोशिश कीजिए कि अब केयरलेस एटीट्यूड वहाँ पर मत शो को, बहुत प्रोफेशनल आप एटीट्यूड के साथ, लाइक जो एक बैठने की जगह जो भी कैंडिडेट्स उनको दी गई है, कोशिश कीजिए कि वहाँ पर बहुत ही मैनरेबल, वेल मैनर्ड तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप बैठें। और जैसे ही आपकी बारी आए तो अपनी डॉक्यूमेंट्स को उठाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा चेक कीजिए और फिर उसके बाद इस रूम में आपको बुलाया जा रहा है, वहाँ पर पीएन मौजूद है तो पीएन पहले ही से आपके लिए दरवाज़ा खोल देगा। और अगर पीएन मौजूद नहीं है या पीएन आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा तो ट्राई योर बेस्ट कि आप पहले नॉक कीजिए और नॉक करने के बाद, लाइक यू नो, साउंड्स वियर्ड बट अंदर से आवाज़ आए ना आए, बट यू मस्ट नॉक फर्स्ट एंड देन यू ओपन द डोर। जैसे आप दरवाज़ा खोल के आप अंदर एंटर हो तो वहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ सबको बहुत अच्छे से ग्रीट कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जो आपको बेहतर, जो भी आपको मुनासिब लगता है उस तरीके से आप इंटरव्यूज़ को एक बहुत अच्छा सा एक पॉजिटिव ग्लांस दीजिए। एंड डेफिनेटली दे विल से दैट वालेकुम अस्सलाम, और दे विल आस्क यू टू कम इनसाइड। और बैठने से पहले हमेशा लाइक यू नो सीक परमिशन फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स और फिर उसके बाद बैठिए जी। और अब ये वाला मरहला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट मरहला है। यहाँ पर होते हैं फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ऐसे सवालात जो कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं या इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले नंबर पर सवाल है वो ये है कि अपना तारुफ करवाइए या अपने बारे में बताइए। इन इंग्लिश दे कुड पॉसिबली आस्क डिस्क्राइब योरसेल्फ या हु यू आर और समथिंग। तो इस तरह के सवालात, और ये सबसे की यू नो क्वेश्चन है जिसके ज़रिए वो आपके बारे में थोड़ा बहुत जान सकेंगे। एक बात याद रखिए, इंटरव्यूअर्स आपको पहले से नहीं जानते, आप जो उनको बताने जा रहे हैं उसके ज़रिए वो आपको जानने लगे हैं। इंटरव्यू का कंट्रोल एक्चुअली आपके हाथ में है। आप जो कुछ उनको बताने लगे हैं वही उसी तरीके के सवालात आप फिर एक्सपेक्ट भी कीजिए जी। तो बात हो रही थी कि आप अपने बारे में तारुफ करवाएं, कोशिश कीजिए कि ऐसी बातें बताएं जो कि आपकी स्किल से रिलेटेड हों, ऐसी चीज़ें, ऐसी इनिशिएटिव जो कि एक्चुअली आपकी अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट के बारे में आप उन लोगों को बताइए। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो ये है कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंटरव्यू के आप कंट्रोलर हैं, आप अपने इंटरव्यू को खुद कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमेशा ऐसी स्ट्रेंथ को आपको उनको बताना चाहिए जो कि आप जिस जॉब डेजिग्नेशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसके साथ वो रिलेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीचिंग जॉब के लिए स्ट्रेंथ क्या, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि आपको उस हवाले से आपको उनको बयान करनी चाहिए। अगर आप किसी मार्केटिंग के हवाले से कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हवाले से आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए। तो ये ज़रूर अपने दिमाग में रखिए कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है जो कि आपको, और स्ट्रेंथ हमेशा सूटेबल होनी चाहिए या अकॉर्डिंगली होनी चाहिए टू द जॉब, नेचर ऑफ योर जॉब।
और सेम लाइक वीकनेस ये एक ऐसी चीज़ है कि वी आर क्वाइट स्केयर्ड ऑफ कि शायद हम बताएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन द थिंग इज़ दैट अगर आप अपनी वीकनेस को एक ख़ास तरीके, मुनासिब तरीके से बयान करें कि वही वीकनेस जो है वो आपको आपकी स्ट्रेंथ उनको लगने लगे। स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हुए आपके पास उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए आपके पास लॉजिक्स भी मौजूद हो। बिकॉज इफ़ यूर जस्ट गोइंग टू से यू आर डेडिकेटेड, यू आर दिस, यू आर दैट, और फिर आपको प्रूव करने के लिए आपके पास उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, आपके पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, आपके पास कोई इंसिडेंट नहीं है, तो दैट विल गो अगेंस्ट यू। वही चीज़ स्ट्रेंथ जो है वो आपके अगेंस्ट जा सकती है। सेम इज़ द केस लाइक अगर आपको वीकनेस बता रहे हैं तो वीकनेस बताते हुए आप उसको प्रूव करने हैं, आपको उसको प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये वीकनेस है, तो ये वीकनेस किस तरीके से आपको जो है वो हेल्प आउट कर रही है या हेल्प कर सकती है। और अगर नहीं भी हेल्प कर सकती तो आप उसको इस तरीके से बयान कीजिए, इस तरीके से पोर्ट्रे कीजिए कि वो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो पोर्ट्रे हो। एक्सपीरियंस के बारे में सवाल बहुत पूछा जाता है, और फिर अगर आप कहीं जॉब आपने की हुई है जॉब, तो दे विल आस्क यू कि आपका क्या डेजिग्नेशन था, वहाँ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये पूछते हैं कि आपने वहाँ से क्यों छोड़ा या वहाँ से क्यों रिज़ाइन किया। वाई डिड यू लीव दैट जॉब, वाई डिड यू लीव दैट कंपनी। That is actually one of the most crucial questions. आपके पास इतना सॉलिड आंसर होना चाहिए। सबसे पहले तो आप उनको अपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे, फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप मेरी वहाँ ये जॉब डेजिग्नेशन थी और मेरे ये वहाँ मेरे जो काम की नौयत वो ऐसी थी, मुझे ये करना होता था। और जहाँ तक रही बात जहाँ तक छोड़ने की, तो फिर आपको उनको इस तरीके से कुछ ऐसे बताना है या यूँ कोई ऐसी बात कि जो वाक़तन लॉजिकल हो और जिसको सुनकर यू कैन सेटिस्फाई, एटलीस्ट मेक देम सेटिस्फाई। और फिर सवाल आता है जी जिसमें आपसे पूछेंगे तो हम आपको क्यों हायर करें, वाई शुड वी हायर यू। कोशिश कीजिए कि इस सवाल में जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आपको क्यों हायर किया जाए, तो फिर ऐसी जगहों पर आपको कोशिश करके ऐसा आंसर कीजिए जो कि वाक़तन एक बहुत सेंसिबल, प्रिसाइज, टू द पॉइंट एंड क्वाइट अपीलिंग, मतलब ये सब एलिमेंट्स उस एक जवाब में मौजूद हों। इंटरव्यू के दौरान जितना स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट आप रखेंगे, जितना आपका बैठने का पोस्चर होगा, एक स्टाइल होगा, जितना आप फर्म एक तरीके से बैठे होंगे, और जितना जो टोन आपको रखनी है, द वे दैट यू हैव टू स्पीक एंड कम्युनिकेट विद इंटरव्यूअर्स। जस्ट समटाइम्स लाइक ए पैनल, एक बहुत लाइक नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन द पैनल, इंटरव्यू पैनल्स वो बैठे हुए होते हैं। सो उसमें 10-12 लोग भी हो सकते हैं, 6-7 भी हो सकते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। मेक श्योर जितना मर्जी बड़ा पैनल हो, यू मस्ट हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट while answering the question to each of the panelists. It's natural कि आपके पहले 3 या 4 मिनट जो हैं वो अपने आप को कंपोज करने में गुजर जाते हैं, बट देन आफ्टरवर्ड्स यू मस्ट कंट्रोल योरसेल्फ एंड देन यू स्टार्ट गिविंग योर आंसर्स। एक बहुत ही एक मज़े का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट। ये वाला सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं लोग कि हम इस सवाल का कैसे जवाब दें कि मतलब सैलरी कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। देखें, इतनी अच्छी रिसर्च आपने उस कंपनी के बारे में की होगी कि यहाँ पर इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी एक औसतन जो इनकी तनख्वाह है वो माहाना इतनी है या सालाना इतनी है। और फिर इसमें ये भी एलिमेंट जो है वो बड़ा पेश नज़र रखना चाहिए आपको कि क्या आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस है, क्या आप पहले कहीं जॉब कर चुके हैं या अभी आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं। ये भी बहुत मैटर करता है अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस बताने में। कभी कभी लाइक इंटरव्यूज़ में ऐसा भी होता है कि वो आपको कोई सिचुएशन दे देते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो सिचुएशन को देखकर आपके बारे में जान सकें। जैसे लाइक आई गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक वंस आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू, वो कोई फाइनेंस रिलेटेड जॉब थी इन अ बैंक। सो दे आस्क्ड मी द क्वेश्चन, दे सेड कि सरोज सपोज लाइक आपके पास कोई एक फंसी कस्टमर आता है और फंसी कस्टमर आके कहते हैं कि मैंने तो जी इतने पैसे मैंने तो मेरे अकाउंट में थे और इतने पैसे मतलब मैंने तो विड्रॉ इतने करवाए थे, तो ये इतने पैसे कैसे रह गए। मतलब कोई सिचुएशन क्रिएट करता है एंड दैट पर्सन इज़ क्वाइट फंसी, ही इज़ लाइक और वो बहुत एग्रेसिव है एंड you being girl, how would you face that situation? So actually that was the kind of indirectly they were checking my management skills, my decision making, कि मैं कितना नर्व कंट्रोल रखूँगी या मैं उस आंसर को कैसे डिफ़ाइन करूँगी। सो what I answered, actually I answered in the way that
Well, I'll try my best first to calm him down myself, and I will try to resolve his issues myself. पहले मैं उनको I'll offer him a glass of water. I'll try to make him feel cool down and all that, and then afterwards I'll try to मैं उनसे पूछूंगी, उनसे इंक्वायर करूँगी कि मुझे अपना मसला बताएं, and then उसको वहीं के वहीं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी. In case if that problem will not be sorted out by me, पहले तो मैं कोशिश मेरी पूरी पहले कोशिश होगी कि मैं उस सारे मसले को खुद ही से सॉल्व कर लूँ, और अगर वो अगर वो ऐसी चीज़ है कि जो मुझसे सॉल्व नहीं हो सकती, then I'll contact the higher authorities. But first I'll try my best कि मैं उसको खुद से मैनेज करूँ. एक और भी मुझे यहाँ पर एक और बात मुझे याद है कि once I went for an interview इस्लामाबाद के पास कहीं मेरा इंटरव्यू था, आर्म्ड फोर्सेस का it was a college actually, and they called me. although कि मुझे वो जो उनकी इंटरव्यू कॉल थी वो मुझे हफ्ता पहले या 5 दिन पहले मुझे रिसीव हुई थी, और मैंने प्लान भी किया हुआ था कि एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँगी, बट ड्यू टू सम रीजंस एंड ऑल दैट मैं नहीं पहुँच सकी वहाँ पर, और फिर मुझे ओवरनाइट जो है वो फिर ट्रैवल करना पड़ा. द होल नाइट आई ट्रैवल्ड, एंड इन द मॉर्निंग मैं इंटरव्यू से पहले पूरा दिन मैं बहुत बिजी रही, सो इट वाज़न्ट पॉसिबल फॉर मी कि मैं वहाँ पर एक दिन पहले पहुँच पाती. तो व्हाट आई obviously मेरे पास कोई चांस था सिवाय इसके कि मैं ओवरनाइट ट्रैवल करती हैं. Then I reached at that place approximately at 7:45 or something. I thought कि मैं फ्रेश हूँ. I kept my energy because armed forces हैं, उसमें मतलब कितना ये एनर्जी कितनी मैटर करती है और ये सब चीज़ें. तो I was keeping myself high spirits, okay. When my turn came, I was I can't tell you people, I was exhausted, I was dead tired. I was thinking that I would keep my motivation high और मेरी energy अच्छी रहेगी, और but it wasn't like this. बिल्कुल भी ऐसा नहीं था. It was quite of the opposite. और ऐसा हुआ कि जैसे ही और वही हुआ when my interview जब मैं गई, and they were there was a bombardment of questions, and there was a psychologist sitting, and then there was a principal sitting, and there was one coordinator, she was sitting over there. And for a little time I was thinking that yes, I'm giving answers, but because मैं इतने exhausted थी and all that कि जिस तरीके से मुझे एक एनर्जी के साथ उस इंटरव्यू में आंसर देने चाहिए थे, वैसे मैं उन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर सकी और मैं वैसे आंसर्स नहीं दे सकी. दो वो जो पीछे से मेरी जितनी भी एक परफॉर्मेंस, एक रैकर जो उनको भेजा गया था, आई न्यू कि मैंने आई मेड क्वाइट एन इम्प्रेशन क्वाइट द अपोजिट ओवर देयर. And though I regretted it later on, but it gave me experience for lifetime that good interview से पहले आपका फ्रेश होना, आपका एनर्जेटिक होना बहुत बहुत मैटर करता है. और फिर obviously वहाँ से मुझे कोई कॉल नहीं आई. This is a secret I'm disclosing. And so keep these tiny things, these minute things in your mind के, और फिर अगर वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, आपकी फ़ाइल मांगते हैं, तो आपने शराब करके उनके सामने अपनी फ़ाइल नहीं रख देनी, बल्कि you need to open it nicely, you need to, और उनकी तरफ आपने उसको टेबल पे अच्छे से प्लेस करना है. वैसे तो most of the time they never ask for your file because they have their own file, but अगर कभी in case if they ask you to, आपके जो जवाब आते हैं, ये बात याद रखिए, आपके जवाब ही उनके सवाल आते हैं. तो जैसा आप जवाब दे रहे हैं उन्हीं में से उन्होंने निकाल के क्वेश्चंस करने हैं. तो बात वहीं आ जाती है, यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर इंटरव्यू. सो इफ़ यू आर कंट्रोलिंग योर इंटरव्यू, देन व्हाई नॉट कंट्रोल इट नाइसली एंड शो योर मैनेजमेंट स्किल्स एंड ऑल योर स्किल्स इफेक्टिवली. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यूज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आई विश यू ऑल द बेस्ट. So this is it for today, but that's not the end. Obviously कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरव्यू के बाद आपको परसू करनी होती हैं. उसके लिए wait for my next video and do let me know in the comment section कि आपको मेरी ये सीरीज़ ये आपको कैसे लगी. And share this video with more and more people. आप पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाए. दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा. आप सब लोगों का मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.